अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मौजूदा सीटों से कई सीटों पर टारगेट सेट किया है और इसे हासिल करने के लिए उन जगहों पर पहुंचना होगा जहां वो कमजोर हैं। हिंदू वोट के दम पर प्रचंड बहुमत पाने वाली बीजेपी इस बार मुस्लिम वोट्स पर भी अपने साथ जोड़ने के लिए कोशिश कर रही है। मुसलमानों को अपने साथ लाने के लिए बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा 10 फरवरी से संपर्क अभियान की शुरुआत करेगा और इस आउटरीच अभियान में बीजेपी मुसलमानों के पढ़े लिखे तबके, बिजनेस क्लास वर्ग, धार्मिक और नॉन पॉलिटिकल लोगों से संपर्क करेगी और मुसलमानों को साथ में लाने के लिए दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस भी करेगी। इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी भी आ सकते हैं। दरअसल बीजेपी की यह रणनीति पिछले दिनों दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद बनी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को 2024 में विजय का मंत्र दिया था। मोदी ने नसीहत दी थी कि मुसलमानों के खिलाफ बेवजह बयानबाजी से बचें और उनसे संपर्क करें और भले ही वोट दें या फिर ना दें। और अब बीजेपी ने प्रधानमंत्री के इस फॉर्मूले को अमल पर लाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है और करीब ऐसे 60 लोकसभा सीट चुनी गई है जहां पर लोगों तक पहुंचा जाएगा। 10 फरवरी से शुरू होने वाले संपर्क अभियान में बीजेपी ने ऐसी 60 लोकसभा सीटों की पहचान कर ली है जो मुस्लिम बहुल हैं। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इन सीटों पर मुसलमान वोट काफी असर दिखते हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा इन सभी सीटों पर करीब 5000 मुसलमान को डायरेक्ट संपर्क करने जा रही है और उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेगी। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि मुसलमानों में भी अपनी पकड़ बनाई जाए ताकि जो वो एक बहुमत हासिल करने की बात है उसमें और भी ज्यादा सीटों का इजाफा हो सके। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता और नेता मुसलमानों के उन वर्ग से मिलेंगे जो गैर राजनीतिक हों। ये कोई नौकरी पेशा, बिजनेसमैन या फिर सूफी संत हो सकते हैं। पिछले दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी ने कार्यकर्ताओं को पसमानदा मुसलमानों, वोहरा समाज के अलावा शिक्षित और प्रोफेशनल मुस्लिमों से भी मिलने का निर्देश दिया। संपर्क अभियान में मुसलमानों के साथ मोदी सरकार की गरीब कल्याण नीतियों, कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने इसके फायदे समझाए जाएंगे। इसके साथ ही लोगों को लेकर स्कूटर यात्रा में दूसरे मुसलमानों से भी संपर्क किया जाएगा। मुस्लिमों को साथ लाने के लिए बीजेपी दिल्ली में भी एक कॉन्फ्रेंस करेगी। इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी को भी बुलाने का प्लान है। फिलहाल 1 और 2 फरवरी को रायपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्यकारिणी है। उसके बाद संपर्क अभियान को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बीजेपी कैसे पीएम मोदी के फॉर्मूले पर अमल करेगी, बीजेपी के मिशन मुसलमान का पूरा ब्लूप्रिंट क्या है, इसे समझने के लिए इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी से बात की। आइए आपको सुनवाते हैं जमाल सिद्दीकी ने क्या कहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये कहा था कि किस प्रकार से मुस्लिम समाज में भी आउटरीच करना है, खासतौर पे पसमानदा हों या व्यवसायी वर्ग हों या मुस्लिम प्रोफेशनल्स हों। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की क्या प्लानिंग है? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की चिंता पर हमने प्लान किया है कि जो हमारा काम है उसको और गति देंगे। इसके लिए हमने सोचा है कि जहाँ जहाँ हमारी आबादी है ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे। इसके लिए हमने लोकसभा वाइज लगभग 60 लोकसभा ऐसे हमने निकाले हैं जहाँ पर हमारी आबादी अल्पसंख्यक की 30% से ऊपर है। उन लोकसभाओं में हम जाएंगे और वहाँ पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको तो मोबिलाइज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री से प्यार करते हैं, जो प्रधानमंत्री जी को विश्व नेता बनना देखना चाहते हैं, जो भारत माता को फिर से सोने की चिड़िया देखना चाहते हैं, ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री की योजनाओं को सराहते हैं और चाहते हैं समाज में ये अच्छे से पहुँचे, ऐसे 5000 लोगों को हम चिन्हित करेंगे। उनके माध्यम से हम आउटरीच का कार्यक्रम शुरू करेंगे, स्कूटर यात्रा निकालेंगे। उस स्कूटर यात्रा के माध्यम से हम समाज के विभिन्न वर्ग के लोग, ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो हम उसमें चर्च में भी जाएंगे, हम दरगाहों पे जाएंगे, हम मस्जिदों में जाएंगे, हम गुरुद्वारे में जाएंगे और वहाँ पर विभिन्न समाज के लोगों से मिलेंगे। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनसे मिलेंगे, जो डॉक्टर इंजीनियर्स हैं उनसे मिलेंगे। उनके माध्यम से हम समाज तक पहुंचकर जो प्रधानमंत्री जी की योजना है उसको पहुंचाने का काम करेंगे, उसका लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। वहाँ पर हम कैंप लगाएंगे सरकारी योजनाओं के और
ये समाप्ति होने के बाद हम लोग एक स्नेह सम्मेलन करेंगे। सभी लोकसभाओं में जब स्नेह सम्मेलन हमारा हो जाएगा तब हम जो 5000 लोग चिन्हित किए हैं उनको हम दिल्ली लाकर प्रधानमंत्री जी से संवाद कराएंगे। हर एक लोकसभा में 5000 लोगों को चिन्हित किया जाएगा, ऐसे 60 लोकसभा सीटों में 5-5 हजार लोग। जी जी। उन लोगों से के सम्मेलन के बाद फिर राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में कोई सम्मेलन होगा प्रधानमंत्री मोदी का? सबको निमंत्रण देंगे कि आप आएँ, प्रधानमंत्री जी से संवाद करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए काम शुरू किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो गरीब कल्याण का काम है, जो प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है कि जो सूफी संत हैं, जो सूफी समाज है, जो बोहरा समाज है, जो पचमंदा समाज है, जो छोटे मझोले व्यापारी है, जो गरीब वर्ग है, उनके साथ कनेक्ट किया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।